कहानी काइन नाम के एक बच्चे की है जो कि अपनी पिछली जिंदगी में बहुत अजीब तरह से बढ़ता है। वो न्यू वर्ल्ड में फिर से पैदा होता है, उसे हर गॉड्स की पावर मिलती है और उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि उसे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को अपनी मुट्ठी में करना है। कहानी शुरू होती है काई नाम के एक बंदे से जो कि एक दुकान में कुछ लेने के लिए जा रहा था, पर तभी वो नोटिस करता है कि उस दुकान से काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही है। पर तभी हम देखते हैं कि एक किलर दो लड़कियों के पीछे एक नाइफ लेकर उन्हें मारने के लिए भाग रहा था और तभी काइन को रियलाइज होता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ नहीं किया और यही वो मूवमेंट है कि जिस दिन वो हीरो बनेगा। वो उस किलर पर उन दो लड़कियों को बचाने के लिए टूट पड़ता है, पर तभी वो देखता है कि उसके पेट से कुछ लाल चटनी टपकना शुरू हो चुकी थी, यानी कि वो भगवान को प्यारा हो चुका था। और उसके ही नेक्स्ट मोमेंट काइन की आंखें किसी दूसरे वर्ल्ड में खुलती है और तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि वो किसी नए वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है। और इतने में उसकी मेड उसके पास जाती है और कहती है, मास्टर काइन आप वापस से जिंदा हो चुकी है। और इतने में ही काइन की मदर भी उसके पास आ चुकी थी और इस वर्ल्ड में काइन के तो मजे ही मजे थे। वो देखता है कि वो एक छोटे बच्चे बनकर किसी नए वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है और उसके बाद उसकी मेड उसे ये बताती है कि वो 1 महीने बाद उठा है और उसकी मेड उसे कहती है क्या वो भूखा है और क्या उसे दूध पीना है, क्योंकि काइन अभी सिर्फ और सिर्फ 3 ही साल का था। उसे रियलाइज होता है कि वो सच में एक न्यू वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है और वो अपनी पहली जिंदगी में नाइफ गन से मर चुका है। काइन रीइंकार्नेट होने के बाद सबसे पहले अपने छोटे भाई को देखना चालू कर देता है और इतने में उसकी मेड वहाँ पर आ चुकी थी और वो सोचती है कि काइन ने अपना बिस्तर गीला कर दिया है। और उसके बाद काइन को पता चलता है कि उसका नाम काइन है और वो 3 साल का है। उसके फादर एक बहुत नोबल फैमिली के वारिस है और उसी के साथ साथ वो एक पूरी की पूरी आर्मी को हैंडल भी करते हैं। और उसकी मदर का नाम सारा है और उसी के साथ साथ उसकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम रीन है और वो 5 साल की है। और उसी के साथ साथ उसके 2 भाई और भी है और काइन उसके फादर का तीसरा बेटा है और उसके फादर एक बहुत पावरफुल आदमी है और उसी के साथ साथ वो एक पूरी की पूरी आर्मी को हैंडल भी करते हैं। उसी के साथ साथ काइन को एडवेंचर के बारे में पता चलता है जो कि अपनी मैजिक का यूज करके मॉन्स्टर्स को मारते हैं और आम लोगों को बचाते हैं। और अब काइन को भी एडवेंचरर बनना था क्योंकि उसे मैजिक काफी ज्यादा पसंद था और अगर उसे मैजिक करना सीखना है तो सबसे पहले उसे काफी ज्यादा पढ़ना होगा और उसके बाद ही वो मैजिक करना चालू कर सकता है। और उसके बाद काइन मैजिक पढ़ना चालू कर देता है क्योंकि उसे पता था कि उसे अपनी आगे की जिंदगी यहीं पर गुजारनी होगी। उसकी पिछली जिंदगी में उसके पेरेंट्स तो पहले ही मर चुके थे और उसके लास्ट रिलेटिव जो कि उसके दादाजी थे वो भी कुछ समय पहले ही गुजर चुके थे। डिनर के वक्त गार्म को पता चलता है कि उसका बेटा यानी कि काइन पहले से पढ़ सकता है और उसी के साथ साथ उसके पेरेंट्स को ये भी पता चलता है कि वो मैथमेटिक्स में भी काफी ज्यादा अच्छा है। सबको यही लग रहा था कि वो एक जीनियस है, पर काइन इस पूरी की पूरी बातों का कॉम्प्लीमेंट उसकी मेड को देता है जिसका नाम की सिल्विया था। और उसके बाद सिल्विया काइन से काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और वो उसके मुंह में दूध डाल देती है। अब गार्म भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि उसका बेटा मैजिक के प्रति काफी ज्यादा मोटिवेटेड था। वो उसे कहता है कि तुम मैजिक की बुक्स कोई भी पढ़ सकते हो पर तुम मैजिक करने के काबिल तभी होगे जब तुम 5 साल के होगे और जब तुम एक टेंपल में बैप्टाइज होगे। और बैप्टाइज का मैंने यही था कि उसे एक टेंपल में जाकर वहाँ के गॉड्स को प्रे करना होगा। केन की मदर सोचती है कि जब तक ये 5 साल का नहीं होगा तब तक तो नालायक बच्चा मैजिक करने के लायक बिल्कुल भी नहीं होगा। पर केन के पास काफी ज्यादा क्रेजी पावर थी और वो अपने हाथों से आग निकालना सीख चुका था। केन को रियलाइज होता है कि वो अभी से ही मैजिक करना चालू कर सकता है। वो भी 5 साल का भी नहीं है पर फिर भी वो एक बहुत बड़ी फायर बॉल को यूज कर सकता है। पर जैसे ही वो अपनी नेक्स्ट स्पेल को यूज करने वाला था उसका हाथ जलना चालू कर देता है और उस मैजिकल एबिलिटी से अपना काबू खो बैठता है। उसकी बहन उसके कमरे में आती है और उसे कहती है, मुझे पता है कि तुम चोरी छिपे क्या कर रहे हो। और केन यही सोच रहा था कि अब उसके लगने वाले हैं, पर तभी उसकी बहन कहती है, मुझे पता है तुम बाहर की वर्ल्ड के बारे में जानकारी कलेक्ट कर रहे हो। और तब केन को रियलाइज होता है कि उसकी बहन सिर्फ और सिर्फ एक बुद्धू है। और उसी दिन के बाद से केन की सिस्टर ने उसे बाहरी वर्ल्ड के बारे में बताना चालू कर दिया था। उसने उसे एक एडवेंचर के बारे में बताया था जिसका नाम यूयू था और उसी ने इस पूरे के पूरे किंगडम को खड़ा किया था। और उसी के साथ साथ केन को इस पूरी की पूरी दुनिया के वंडर्स के बारे में पता चल चुका था और वो उस दिन का बिल्कुल भी वेट नहीं कर पाया था जिस दिन वो 5 साल का होगा और उसके बाद वो खुले में मैजिक का यूज कर सकता है। और फाइनली अब वो दिन आ चुका था जिस दिन केन 5 साल का होने वाला है। और उसके बाद वो सभी के सभी लोग एक गाड़ी में बैठकर टेंपल की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं और यहीं पर केन बैप्टाइज होने वाला था। केन ये सब देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो अपनी बहन से पूछता है कि आखिरकार ये स्टैट्स का सीन क्या है और उसके बाद उसकी बहन उसे अपने स्टैट्स को दिखाती है जो कि काफी ज्यादा बुरे थे। उसके फादर उसे बताते हैं कि प्रोटेक्शन कई तरह की होती है और ये तुम्हें डिफरेंट गॉड्स देते हैं और कोई भी प्रोटेक्शन लेवल 1 से लेवल 5 तक की होती है और इस प्रोटेक्शन का सबसे हाईएस्ट लेवल लेवल 5 का होता है। और उसके बाद वो सभी के सभी लोग चर्च तक तो पहुंच चुके थे और वहाँ पर वो प्रीस्ट केन पर मंत्र पढ़ना चालू कर देता है। और इतने में हम देखते हैं कि वो सभी के सभी गॉड्स की मूर्ति काफी ज्यादा ग्लो करना चालू कर देती है। और नेक्स्ट मोमेंट जब केन की आंखें खुलती है तब वो देखता है कि उसके चारों ओर वो सभी के सभी गॉड्स है। और केन बस अपने मन में यही सोच रहा था कि
आखिरकार ये मेरे साथ मजाक क्या हो रहा है। और उसके बाद ज़ेनोन द गॉड ऑफ क्रिएशन केन के पास आते हैं और उसे अपने बारे में सभी की सभी बातें बताना चालू कर देते हैं। पर केन अपने मन में यही सोचा था, क्या क्रिसमस जल्दी आ गया है, क्योंकि ये बुड्ढा सेम सेंटा क्लॉज जैसा लगता है। पर तभी ज़ेनोन उसे कहता है, मैं वो सब कुछ सुन सकता हूँ बच्चे जो तुम अपने माइंड में सोच रहे हो। उसके बाद वो सभी के सभी गॉड्स केन की डेथ के बारे में बातें करना चालू कर देते हैं और वो उसे कहते हैं कि रियलिटी तो ये थी कि अगर केन कुछ करता भी नहीं तो भी उस क्रिमिनल को मरना ही था। उस क्रिमिनल के फ्यूचर में ये लिखा था कि वो भागते भागते फिसल जाए और बाकी लोग उस पर चढ़कर उसे मार देंगे। पर केन को अपनी हीरोगिरी जो दिखानी थी और इसीलिए वो मारा गया। पर गॉडेस ऑफ लाइफ को केन की जिंदगी पर काफी ज्यादा तरस आ चुका था और इसीलिए उसने फिर से केन को रीइंकार्नेट कर दिया इस वाले वर्ल्ड में। पर केन उन सभी के सभी गॉड्स को शुक्रिया बोलता है क्योंकि इस वाले वर्ल्ड में वो मैजिक का यूज कर सकता है और ऊपर से उसे बढ़िया सी फैमिली भी मिली है। उसके बाद रेनो नाम की एक गॉडेस केन को अपनी प्रोटेक्शन दे देती है क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद बाकी के सभी गॉड्स भी जैसे कि ज़ेनोन और द गॉड ऑफ वॉर उसे अपनी पूरी की पूरी प्रोटेक्शन दे देते हैं। गॉड ज़ेनोन उसे वापस भेजने से पहले हंसते हुए कहते हैं, बच्चे तुम अपने स्टैट्स को अपने स्टैट्स बॉक्स में देख सकते हो। रीस्ट और उन बाकी लोगों ने कभी भी ऐसा देखा नहीं था कि कभी गॉड्स की मूर्तियां भी इतने जोरों से ग्लो कर सकती है और वो ऐसा पहली बार था। केन के फादर उसे अपना स्टेटस दिखाने के लिए बोलते हैं पर केन को इस बारे में कुछ तो सस्पिशियस लग रहा था। तभी केन बोलता है, मेरा पेट काफी ज्यादा खराब हो चुका है और इसलिए मैं भी 2 सेकंड में आया। जल्दी से बाथरूम की तरफ अपने स्टेट्स को देखने के लिए भागता है क्योंकि उसे पता था कि उसके स्टेट्स में जरूर कुछ घपला हुआ है। और जब वो अपने स्टेट्स को देखता है तब वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसके पूरे के पूरे स्टेट्स लेवल 10 के हो चुके हैं, बल्कि मैक्सिमम लेवल तो लेवल 5 का होता है। पर तभी गॉड ज़ेनोन उसे बोलते हैं कि तुम्हें एक स्टेटस कॉन्सील नाम की एक चीज दी गई है जिसकी हेल्प से तुम अपने स्टेट्स को हाइड कर सकते हो। उसके बाद वो सभी के सभी लोग अपने घर वापस आते हैं और गार्म उसे बोलता है कि तुम मुझे अपने स्टेट्स विंडो दिखाओ। और जब केन अपने स्टेट्स विंडो उन सभी के सभी लोगों को दिखाता है तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि केन अभी सिर्फ और सिर्फ 5 साल का था और उसकी पावर लेवल बहुत खतरनाक थी क्योंकि वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के मेजे से भी काफी ज्यादा पावरफुल था और उसी के साथ साथ उसे 7 तो गॉड की प्रोटेक्शन भी मिली थी। केन के फादर से बोलते हैं कि तुम अपने स्टेट्स किसी को भी कभी भी नहीं दिखाना। केन भी इस बात के लिए अग्री कर लेता है और उसके बाद वो वापस अपने बेड के लिए जाता है और इतने में वो देखता है कि उसके बेड पर किसी ने समनिंग बुक रखी है और अब वो डिसाइड करता है कि वो इसकी हेल्प से एक फ्लफी से एनिमल को समन करेगा। वो बाहर जाता है और एक मैजिकल सर्कल को एक्टिवेट कर देता है पर इतने में वो देखता है कि उस मैजिकल सर्कल से एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आ चुका है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। ये देखकर केन की बुरी तरह से फट चुकी थी। वो मॉन्स्टर केन की सिस्टर पर अटैक करने वाला था पर इतने में ही केन को याद आता है कि पिछली लाइफ में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। केन उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है पर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए वो केन को एक पट्टे से हेडशॉट देता है और उसके बाद केन अपनी बॉडी का मैजिक यूज करके उस मॉन्स्टर को वापस से डिस्पॉन कर देता है। पर इसमें उसकी काफी ज्यादा एनर्जी लॉस्ट हो चुकी थी और इसीलिए वो बेहोश हो चुका था। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसकी बहनें रो नहीं रही है और वो काफी ज्यादा खुश है और अब उसे अपनी लाइफ का मोटिव मिल चुका था। वो डिसाइड करता है कि वो इस वाली लाइफ में सभी को खुश रखने की कोशिश करेगा और सबकी प्रोटेक्शन करेगा। और उसके बाद केन के बर्थडे के दिन उसके फादर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें आगे चल के बनना क्या है। उसके बाद केन अपने फादर को बोलता है कि मुझे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के लोगों की प्रोटेक्शन करनी है और इसीलिए मैं एडवेंचरर बनने का फैसला करता हूँ। गार्म अपने बच्चे की इस डेडिकेशन को देखकर ये डिसाइड करता है कि वो उसके लिए कुछ टीचर्स को हायर करेगा। और वहीं दूसरी तरफ केन अपने बेड में लेटे लेटे यही सोचा था कि आखिरकार उसके टीचर्स कैसे होने वाले हैं, क्या वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगी या फिर कोई वो डरावनी विचेस होगी। और अब उस बच्चे की टीचर्स भी उसके किंगडम तक पहुंच चुकी थी और केन जल्दी से उन्हें देखने के लिए खिड़की के पास भागता है पर वो अचानक से अपने मैजिक का यूज करके उसी के ऊपर टेलीपोर्ट हो चुका था और उस वक्त वो साक्षात जन्नत में था। पर इस हरकत के कारण उसका बटलर उन दोनों लेडी से माफी मांगता है। केन की 2 टीचर होने वाली थी जिनका नाम मिली और नीना था और उसके बाद मिली अपने कैसल के अंदर गार्म्स को अपना इंट्रोडक्शन देना चालू करती है और इसमें उसे काफी ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा नर्वस थी और केन ये देखने में काफी ज्यादा बिजी था कि नीना एक एल्फ थी और गार्म उन दोनों को बोलता है कि उन्हें नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और केन भी उन दोनों से यही बोलता है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करना जैसे कि मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ। वैसे भी मिलने से पहले इसने दोस्ती की आदत पार कर रखी है। और उसके बाद मिली और नीना भी केन को पढ़ाने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हो जाती है क्योंकि उन्हें लगा था कि ये बच्चा काफी ज्यादा बढ़िया है। और उसके बाद वो सभी के सभी लोग उस कैसल के ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच चुके थे और यहीं पर केन की प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। केन सबसे पहले उन लोगों के सामने अपनी स्वॉर्ड स्किल का यूज करता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी। केन की रियल स्किल्स को देखने के लिए मिली उसके पास जाती है और उसे कहती कि अब तुम्हें मेरे साथ ट्रेनिंग करनी होगी क्योंकि मुझे देखना है कि तुम आखिरकार कितने ज्यादा पावरफुल हो। और उसके बाद केन अपनी स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करके मिली पर वार करना चालू कर देता है और मिली बहुत ज्यादा मुश्किल से केन की वार को रोक पा रही थी।
तभी नीना केन से पूछती है कि क्या तुम्हें गॉड ऑफ वॉर का आशीर्वाद मिला है, और केन उन दोनों को बताता है कि हाँ, मुझे गॉड ऑफ वॉर के साथ और भी बहुत सारे गॉड का आशीर्वाद मिला है, पर ये सिर्फ और सिर्फ एक सीक्रेट है। और इतने में ही मिली नीना से बोलती है कि अब तुम्हें केन को थोड़ा बहुत जादू करना भी सिखाना चाहिए, इससे पहले कुछ हो जाए। उसके बाद नीना केन को मैजिक करना सिखाना चालू कर देती है, पर केन को तो पहले से काफी बढ़िया सा मैजिक करना आता था। वो लगभग मिड रेंज के मैजिक को कर ही लेता था, और उसी के साथ साथ उसके पास हर एक एलिमेंट की पावर्स भी थी, चाहे वो विंड हो या फिर वाटर। उसके बाद वो नीना के सामने अपने मैजिक पावर का शो ऑफ करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कुछ पत्थरों का यूज करके एक पूरे के पूरे टारगेट को छिन भिन्न कर लेता है, और उसके मंत्र काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। वो अपने ट्यूटर्स को बताता है कि उसे हर एक गॉड की तरफ से आशीर्वाद मिला है, और उसी के साथ साथ उसे गॉड ऑफ मैजिक की तरफ से भी प्रोटेक्शन मिली है, और इसलिए वो इतना बढ़िया सा मैजिक कर सकता है। और अब उसकी टीचर्स काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि इस बच्चे को तो सब कुछ पता है और वो उनसे भी काफी ज्यादा पावरफुल है। केन अपने आइटम बॉक्स से एक तौलिया निकालता है और उन लोगों को दे देता है, और ये देखकर उसकी टीचर्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि एक आइटम बॉक्स मिलना काफी ज्यादा रेयर होता है, और उसकी टीचर्स को तो बचपन से ही आइटम बॉक्स चाहिए था। केन का मैजिक कितना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो इस पूरे की पूरे कैसल को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसलिए केन उन लोगों को बताता है कि उसे बाहर जाकर प्रैक्टिस करनी है, पर उसके फादर ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया है। और अगर उसकी टीचर्स उसके फादर से कहेगी कि केन को बाहर जाकर प्रैक्टिस करना है, तो क्या पता शायद से वो मान जाए, और उसी के साथ साथ वो ओपन वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर कर ले। और जब से वो इस वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हुआ है, वो अपने कैसल से कभी भी बाहर नहीं गया है, और इसी वक्त मिली और नैना को लगता है कि केन के लिए सबसे बढ़िया जगह बाहर ही होगी। वो लोग जल्दी से ग्राम के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि केन की पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, और उसकी पावर से क्या पता उनका कैसल पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। और ये जानकर कि उसका बेटा इतना ज्यादा पावरफुल है, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। पर ग्राम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका बेटा यानी कि केन बाहरी दुनिया में जाए, क्योंकि ये दुनिया उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। उसे पता था कि एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ही जिस दिन केन को बाहर जाना होगा, पर उसे पता नहीं था कि वो दिन इतने जल्दी आ जाएगा, क्योंकि बाहरी दुनिया में काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर भटकते रहते हैं। वो केन को बाहर ले जाने के लिए मान लेता है, पर उसके सामने वो एक शर्त रखता है कि केन को कभी भी जंगल में नहीं भटकना होगा, क्योंकि उस जंगल में काफी ज्यादा खतरनाक डीमंस लॉर्ड रहते हैं। उसके बाद वो सभी लोग जल्दी से ग्राउंड में जाते हैं, और केन ये देखकर काफी ज्यादा खुश था। उसकी टीचर उसे कहती है कि अब तुम यहाँ पर अपने मैजिक का यूज कर सकते हो, और केन जल्दी से एक मेगा फायरबॉल का यूज करके दूर खड़े एक बहुत बड़े पत्थर को एक ही झटके में खत्म कर लेता है, जिसे देखकर उसकी टीचर्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि इस पत्थर को डिस्ट्रॉय करना एक ऐसे लेवल की मेज के लिए भी काफी ज्यादा कठिन होगा। पर तभी मिली को रियलाइज होता है कि उसके सामने कुछ बहुत बड़ा खतरा है, और तभी हम देखते कि झाड़ियों में से एक बहुत खतरनाक रैबिट उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो मिली पर वार करता है, पर वो चूक जाता है, और इतने में ही वो केन पर अटैक करने के लिए आ चुका था, पर केन जैसे तैसे करके उसे अपनी एक ही बुलेट से मार डालता है। और उसके बाद केन उस खरगोश को जल्दी से अपने आइटम बॉक्स में डाल देता है, क्योंकि उसे उस खरगोश को अपनी फैमिली को दिखाना था। मिली और नीना ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि केन के पास आइटम बॉक्स था, और वो दोनों ही आइटम बॉक्स लेने के लिए बहुत सदियों से पैसे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक उनके पास इतने पैसे कलेक्ट नहीं हुए हैं कि वो लोग अपने लिए एक एक आइटम बॉक्स परचेज कर पाए। और उसके बाद नीना अपनी सर्चिंग एबिलिटी का यूज करके ये चेक करती है कि क्या उसके आसपास कोई मॉन्स्टर्स है, और केन भी कॉपी निंजा ककाशी बनकर उसके इस जुत्सु को कॉपी करने की कोशिश करता है, और तब उसे रियलाइज होता है कि उसके सामने ही 4 मॉन्स्टर्स है, और वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। नीना ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि कोई अपनी सर्चिंग पावर की हेल्प से नंबर ऑफ एनिमीज का भी पता लगा सकता है। और उसके बाद केन उन खरगोशों की तरफ बढ़ना चालू कर देता है, और वो बारी बारी करके उन खरगोशों का तहलका ऑमलेट बनाना चालू कर देता है। वो उनमें से 3 खरगोशों को तो मार डालता है, पर उनमें से एक खरगोश जंगल की तरफ भाग जाता है। केन उस खरगोश का पीछा करने वाला था कि इतने में मिली और नीना उसे वहां जाने से इनकार कर देती है, और वो उसे कहती है कि उस फॉरेस्ट में बहुत से मिथिकल क्रिएचर्स रहते हैं जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली है, और हर 10 साल के अंदर वो मॉन्स्टर शहर पर अटैक करते हैं। और तभी तो गांव वालों ने अपने शहर के चारों ओर बहुत ही बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर रखी है। और उसी के साथ साथ केन को भी बात पता चल चुकी थी कि ये बात काफी ज्यादा खतरनाक है, पर वो डिसाइड करता है कि वो एक ना एक दिन तो उस फॉरेस्ट में घुसेगा और हर मॉन्स्टर की गुद्दी लाल कर लेगा। और उस रात वो देखता है कि उसकी पावर्स अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि उसने थोड़े बहुत मॉन्स्टर को मारा था। उसने तो लगभग सिर्फ और 3 ही खरगोशों को मारा था, पर उसकी मैजिकल पावर्स लगभग 8 मिलियन पार हो चुकी है। उसकी पावर्स तो पहले ही बाकी ह्यूमन से काफी ज्यादा खतरनाक है, और उसे रियलाइज होता है कि ये भी किसी गॉड का काम है, और अगर ऐसा ही चालू रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन उसका देश ही उसे एज अ मॉन्स्टर देखना चालू कर देगा और छुटकारा पाने के लिए उसे खत्म कर देगा। और कुछ दिनों बाद मिली और नीना केन को एक एडवेंचरर गिल्ड ले जाती है, ताकि वो लोग केन के लिए क्वेस्ट को ले सके और उसे भी मिशन दे पाए। पर वहाँ पर एक आदमी आता है, और वो नीना और मिली के साथ बदतमीजी करना चालू कर देता है, और वहीं पर उसके बाकी गैंग के मेंबर्स भी आ चुके थे, और वो लोग अब नीना और मिली को मारने वाले थे। पर इतने में ही केन उन सभी के बीच आ चुका था, और वो उनसे कहता है तुम मेरे टीचर्स को मार नहीं सकते। और इतने में ही केन बारी बारी करके उन सभी लोगों की गुद्दी लाल कर लेता है। नीना केन को गले लगाती है और थैंक यू बोलती है उसकी जान को प्रोटेक्ट करने के लिए। और
अब कुछ सालों के बाद केन भी बड़ा हो चुका था और सिल्विया केन को बताती है कि अब उसकी लास्ट क्लास का वक्त आ चुका है और अब वो अपने टीचर से कभी भी मिल नहीं सकता। केन अपनी टीचर से काफी ज्यादा प्यार करता था और वो सोच रहा था कि आखिरकार लास्ट क्लास में वो उन्हें ऐसा क्या दे दे जिससे कि वो खुश हो जाए। और तब केन को याद आता है कि उन दोनों को ये एक आइटम बॉक्स चाहिए था और वो ही उनके बकेट लिस्ट में भी था। उसके बाद केन एक आइटम बॉक्स को बनाने के लिए जंगल में जाता है और ये वही जंगल था जहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक डीमन रहते हैं। तो सबसे पहले केन एक डीमन मॉन्स्टर से लड़ता है और वो उसे एक ही चांटे में खत्म कर देता है और उसके बाद वो एक अर्थ ड्रैगन को खत्म कर देता है। गार्ड्स को लग रहा था कि मॉन्स्टर्स ने विलेज पर अटैक कर लिया है, पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि कैन ने उन मॉन्स्टर्स पर अटैक कर लिया है और पूरी की पूरी आर्मी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकल चुकी थी और उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि ग्राम ही था। केन जल्दी से वो सभी की सभी चीजों को लूट कर अपने आइटम बॉक्स लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट कर लेता है, पर टेलीपोर्टेशन के दौरान उसका रुमाल पीछे गिर जाता है। ग्राम का सेनापति उसे बताता है कि उस पूरे के पूरे फॉरेस्ट के मॉन्स्टर का खात्मा हो चुका है और तभी ग्राम सोचने लगता है कि आखिरकार वो कौन बंदा है जिसने इन पूरे के पूरे मॉन्स्टर को खत्म कर लिया है। और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक रुमाल पर पड़ती है और उसके बाद वो दिन आ चुका था जिस दिन की कैन की लास्ट क्लास होने वाली है। उसकी टीचर उसके पास आती और उसे कहती है कि पिछले 3 सालों में उसने काफी ज्यादा मेहनत की है। और उसके बाद केन भी उसे पढ़ाने के लिए वो उन लोगों को थैंक यू बोलता है और गिफ्ट में उन दोनों को एक आइटम बॉक्स दे देता है और वो उन्हें बोलता है कि मैंने इस बैग को फॉरेस्ट में जाकर मॉन्स्टर को हरा कर मारा है और वो बैग इतने भी कुछ खास नहीं क्योंकि उसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक कैसल ही आ सकता है। मिली उसे बताती है कि सबसे महंगे मैजिक बैग में भी सिर्फ और सिर्फ एक घोड़ा गाड़ी ही आ सकती है। मिली को चिंता होती है कि उससे इस मैजिक बैग को लोग लूटने की कोशिश करेगी। मिली और नीना अपने घुटने पे बैठकर केन को थैंक यू बोलती है। वो उससे बोलती है बड़े होने के बाद तुम्हें जिस चीज की भी हेल्प चाहिए मुझे कह लेना, मैं तुम्हें दे दूंगी। कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि केन एक गुफा में आ चुका है और ये किसी और की नहीं बल्कि रेड ड्रैगन की है और ये पूरी की पूरी यूनिवर्स का सबसे महान बॉस है। पर केन उस ड्रैगन को एक ही चांटे में खत्म कर लेता है और उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसके पॉइंट्स अब काफी ज्यादा इनहेंस हो चुके हैं और उसके साथ साथ ही अब उसके पास काफी ज्यादा कमाल की पावर्स भी आ चुकी है। उसके पास 8 मिलियन माना आ चुका है कि यानी कि उसकी मैजिकल पावर्स अब अनलिमिटेड हो चुकी है। और उसी के साथ साथ अब काइन को एक ड्रैगन स्लेयर के नाम से जाना जाता था और अब हमें 2 साल की बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि अब काइन 10 साल का हो चुका है और वो बर्थडे बनाने के लिए एक सिटी की तरफ बढ़ रहा है। वो एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे बनाने के लिए जा रहा था कि इतने में वो बीच में एक सर्चिंग एबिलिटी का यूज करता है ताकि उसे पता चल सके कि क्या उसकी फैमिली को किसी मॉन्स्टर से कोई खतरा तो नहीं है या फिर उसके आसपास कोई और मॉन्स्टर तो नहीं है। काइन को अपनी सर्चिंग एबिलिटी की हेल्प से पता चलता है कि आगे कुछ राक्षसों ने किसी आर्मी पर हमला कर दिया है और वो पूरी की पूरी आर्मी बिल्कुल इतर बितर हो चुकी है। और उसके बाद में ही वो अपने फादर को भी इस चीज के बारे में बताता है और वो कहता है कि अगर हम लोगों को तो हमें इधर से जल्दी जल्दी जाना होगा ताकि हम लोग उन लोगों की हेल्प कर सके क्योंकि आगे लगभग किलो के हिसाब से मॉन्स्टर्स होने वाले हैं और उन लोगों की घोड़ा गाड़ी काफी ज्यादा स्लो थी और इसलिए काइन अपने घोड़ा गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने विंड मैजिक की हेल्प से पलक झपते ही उस जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ वो देखता है कि बहुत सारे सोल्जर्स पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर लिया है और वो सोल्जर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे और उन मॉन्स्टर्स ने बारी बारी करके लगभग किलो के हिसाब से सोल्जर्स को मार गिराया है। लेकिन काइन वहाँ पर उन लोगों की हेल्प करने के लिए आ चुका था। वो बारी बारी करके अपनी स्वॉर्ड से हर एक मॉन्स्टर को ऐसे मारा था जैसे कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि कीड़े हो। और उसके बाद देखते ही देखते कायन वहाँ की पूरी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और उसी के साथ साथ ही अब काइन के फादर भी वहाँ पर पहुंच चुके थे। केन देखता है वो पूरे के पूरे सोल्जर मॉन्स्टर की अटैक से काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं और वो लोग तो मरने वाले हैं कि इतने में काइन अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उन सभी सोल्जर्स की जान को बचा लेता है। और उसी के साथ साथ ग्राम भी वहाँ पर आ चुका था। वो उस घोड़ा गाड़ी में एक अजीब सा सिंबल दिखता है और तब उसे रियलाइज होता है कि ये किसी और की गाड़ी नहीं बल्कि किंग की है। और उसके बाद उस गाड़ी में से 2 लड़कियां बाहर निकलती है और वो लड़कियां कोई आम लड़कियां नहीं बल्कि प्रिंसेस थी। उनमें से एक का नाम टेलेस्टिया था और दूसरी का नाम सिल्क था। वो अपनी जान बचाने के लिए ग्राम को थैंक्स बोलती है पर ग्राम कहता है अरे मैंने नहीं बल्कि मेरे बच्चे ने किया है। और उसी के साथ साथ काइन भी उन दोनों लड़कियों को अपना इंट्रोडक्शन देता है और देखते ही देखते टेलेस्टिया बेहोश होने वाली थी क्योंकि वो इस पूरे के पूरे नजारे को देखकर सहम चुकी थी। काइन अपने रिलैक्सेशन मैजिक का यूज करके उसकी पूरी की पूरी दुख दर्द पीड़ा समस्या को दूर कर लेता है और अब टेलेस्टिया और सिल्क काइन के प्यार में मोहित हो चुकी थी। टेलेस्टिया उसके पास आती है और कहती है आपने मेरी जान बचाई, इसका थैंक यू मैं कैसे करूं? और वो दोनों ही आपस में काइन को लेकर झगड़ा चालू कर देती है। एक कह रही थी काइन मेरा है और दूसरा कह रही थी काइन मेरा है और वो लोग लड़ना चालू कर देते कि आखिरकार काइन के साथ कौन रहेगा। और वो दोनों काइन को उसके फादर के सामने ही वहाँ से किडनैप कर लेते हैं और वो लोग उस बड़ी सी कार में भी बहुत चिपक कर बैठे थे और काइन को शक हो रहा था कि आखिरकार ये दोनों
मुझसे इतना लिपट क्यों रही है। पर काइन को ये पता नहीं था कि उनका मकसद तो कुछ और ही था। उसके बाद उन लोगों का सोल्जर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि हम लोग आराम करने की जगह पर पहुंच चुके हैं और आज रात वो लोग वहीं पर रुकने वाले हैं। और टेलेस्टी और सिल्क के मन में बहुत गंदे गंदे ख्याल आना चालू हो जाते हैं। काइन उन दोनों बिच्चेस से बचने की कोशिश करता है, पर आखिर में जाकर वो उसे पकड़ ही लेती है। और इतने में ही काइन का फादर भी वहाँ पर आ चुका था और वो उनसे कहता है कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और इतने में टेलेस्टिया कहती है कि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, क्या पता मेरे कमरे में कोई ड्रैगन आ जाए। पर उन दोनों को तो किसी और ड्रैगन से मतलब था। पर काइन को भी उन लोगों की बात तो माननी ही थी, क्योंकि वो लोग एक पूरी की पूरी नेशन की प्रिंसेस थी और ऊपर से वो काफी ज्यादा सुंदर भी थी। पर काइन हमारा सख्त लौंडा था और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तभी सोऊंगा अगर तुम लोग अपने बेड को मुझसे दूर रखोगी। पर वो लिटिल बिचेस कहाँ मानने वाली थी और वो लोग अपने बेड को काइन के साथ में जाकर चिपका देते हैं और उसके बाद वो दोनों चैन की नींद लेकर सो जाते हैं। और हमारा चैड लौंडा काइन वो उस पूरी की पूरी रात सोता नहीं। और उसी के साथ साथ अब वो लोग कैपिटल पहुंच चुके थे और इतने में ही काइन के पास वहाँ पर हेड नाइट आ चुका था और वो देखता है कि अभी भी प्रिंसेस काइन से ही लिपटी हुई है। और वो काइन को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसे पहले ही पता था कि काइन ने आखिरकार उनके सोल्जर्स की जान चाहिए है और उसने बहुत बहादुरी के साथ सभी के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर लिया है। और उसी के साथ साथ ये पूरी की पूरी न्यूज पूरे के पूरे कैपिटल में फैल चुकी है और इसीलिए किंग काइन से मिलना चाहता है। और जो सैनिक भी मरे थे, काइन उनकी बॉडी को अपने आइटम बॉक्स में रख लिया था ताकि वो लोग उनकी बॉडी को उनकी फैमिली को दे सके। काइन वहाँ से जाने वाला था कि इतने में वो मंत्री उसे बोलता है कि किंग आपसे मिलना चाहते हैं और इसीलिए आपको राज्यसभा में जाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि काइन से मिलने के लिए वहाँ पर काफी ज्यादा लोग आए हैं। वो राजा के सामने आता है और राजा का कमांडर उसे बोलता है, इस बच्चे ने हमारी बिचेस को मतलब कि बच्चियों को बचाया है, तो मैं इसे कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। और राजा इसी कारण काइन को एक पूरी की पूरी कैसल का मालिक बना देता है और उसी के साथ साथ उसे 10 प्लेटिनम कॉइन दे देता है, जो कि इस वर्ल्ड में लगभग डायमंड के जितने थे। पर इतने में ही वहाँ पर एक मोटा बंदा आता है और वो कहता है कि इतना तो मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में नहीं कमाया और इस बच्चे को 2 सेकंड में इतना मिल रहा है, और वो भी क्यों, इसने इन बिचेस की जान चाहिए इसीलिए। और उसके बाद राजा इस मोटू बंदे को बोलता है, इधर से दफा हो जा। और राजा का मानना यही था कि उस सिचुएशन में ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जो कि उसकी बेटे को बचा सकता था और काइन इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बन सकता है। और उसके बाद वो राजा काइन से पूछता है कि क्या तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं। और काइन भी लालच में आकर उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर देता है। और उसके बाद राजा उससे पूछता है कि मुझे तुमसे और तुम्हारे फादर से कुछ बात करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि काइन उसके फादर एक रूम में बैठे थे और उसके फादर उस पर काफी ज्यादा प्राउड थे, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेज बन चुका है। और उसके बाद वहाँ पर राजा और उसकी बेटियां भी वहाँ पर आ चुकी थी। सबसे पहले तो राजा उसकी बेटी टेलेस्टिया को बचाने के लिए केन का शुक्रिया करता है और उसी के साथ साथ ड्यूक भी उसकी बेटी सिल्क की जान बचाने के लिए केन को शुक्रिया बोलता है। और उसके बाद राजा इनसे पूछता है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। उसके बाद वो राजा केन से पूछता है कि क्या वो उनकी बेटियों से शादी करेगा। शादी अभी नहीं होगी, पर उन लोगों की एंगेजमेंट अभी हो जाएगी। और वैसे भी केन उनकी बेटियों के साथ सोया था, वैसे ऐसी कोई बात थी नहीं। पर हम लोग पास में देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये तो पूरी की पूरी एक साजिश है, क्योंकि राजा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि उसकी दोनों गोल्ड डिगर बेटियां केन के प्यार में पागल थी और केन के फादर भी उसे कुछ नहीं कहते, यानी कि केन के अब हर देशाओं से लग चुके थे। और इसी कारण से केन उनका पति परमेश्वर बनने के लिए भी अब तैयार हो चुका था। और केन अब अपने मन में एक ही बात बोल रहा था। उसके बाद हम काइन को देखते हैं जैसे कि गॉड्स ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि उन लोगों का मानना ये था कि अब काइन के पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है और वो एक डेमी गॉड के लेवल पर पहुंच चुका है। और उसके बाद गॉड काइन से कहते हैं कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी हेल्प से यहाँ के लोग एंटरटेन हो पाए। क्या तुम अपनी पुरानी दुनिया की मेमोरीज की हेल्प से क्या कुछ ऐसा बना सकते हो जिसकी हेल्प से यहाँ के लोग एंटरटेन हो जाए। और केन अपने मन में यही सोचता है कि अगर यहाँ पर BGMI होती तो सभी लोग मिलकर चिकन डिनर करते, पर यहाँ की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बुरी है, तो उसे एक गेम को बनाने का आइडिया आता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि केन एक शॉप पर होता है जहाँ पर कि उसकी बहन नए नए कपड़ों को ट्राई कर रही थी। और तब केन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ चुका था, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि ये तो पूरी की पूरी शॉप सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है और मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। वो भागकर बाहर आता है और तब वो वहाँ पर अपनी 5 साल पुरानी दोस्त को देखता है, जिसे देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। और उसके बाद वो लड़की केन को अपने अंकल से मिलवाती है, जो कि एक शॉप में काम करते थे। भाई कितनी लड़कियों के पीछे भागेगा बंदा। सबसे पहले तो उसके अंकल काइन का मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं, पर तब उसकी बेटी उसे बताती है काइन एक नोबल है, जिसे सुनकर उस अंकल की फट जाती है। उसके बाद उसका अंकल काइन को अपनी शॉप में ले आता है और तब काइन उसकी शॉप को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका था। और तब काइन को गॉड की बात आ जाती है और उसे याद आता है कि गॉड ने मुझे एक बहुत ही ओपी सा काम सौंपा है। और उसके बाद वो उसके अंकल को बोलता है कि क्या आप मेरे लिए एक गेम को बना सकते हो, और उसके बदले में वो उसे एक गोल्डन सिक्का देता है, जो कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा कीमती होता है। वो उस अंकल को एक गेम का प्रोटोटाइप बनाने
के लिए कहता है और उसके बाद वो शॉप से बाहर निकल जाता है। और तभी वो देखता है कि उसकी बहन भी वहाँ पर आ चुकी है, जो कि केन से काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि जब वो कपड़े बदल रही थी तब केन उसके पास नहीं था। और उसके बाद उस पूरी की पूरी रात उसकी बहन केन को अपने पूरे के पूरे लिए गए कपड़े दिखाती है। और केन अब अपने मन में यही सोचता था, इस बदसूरत पर चाहे जितने भी अच्छे कपड़े लगा दो, वो कपड़े भी बदसूरत हो जाते हैं। और इतने में सिलीविया उसके पास आती है कि उस अंकल का प्रोटोटाइप फिनिश हो चुका है। और उसके बाद वो जल्दी से उसकी दुकान जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि उस अंकल ने वो सैम गेम को बना दिया है, जैसा कि केन ने उसे बनाने के लिए कहा था। उसके बाद केन उस अंकल को उस गेम को खेलना सिखाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे, क्योंकि वो गेम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी और इन बुद्धू लोगों ने आज तक ऐसी गेम कभी भी खेली नहीं थी। उसके बाद केन उसे बोलता है कि मुझे एक ऐसा बोर्ड और चाहिए, पर उसे तुम थोड़ा और ज्यादा अच्छा बनाना, क्योंकि उस बोर्ड को मुझे नोबल्स को बेचना है, क्योंकि नोबल्स वो सभी चीजें लेते हैं जो भी उन्हें दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। पर इतने में उसका अंकल कहता है कि हमारे पास इतनी प्रोडक्शन कॉस्ट है नहीं। वो उसे ऑर्डर देता है कि तुम मेरे लिए 50 नोबल वाले कीबोर्ड बनाना और 1000 रेगुलर कीबोर्ड बनाना, और उसके बदले में वो उसे 6 गोल्डन सिक्के दे देता है, जिसे देखकर उस अंकल की आंखें फटे की फटी जाती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में इतना ज्यादा पैसे कभी भी देखे नहीं थे। और उसके बाद ताकि उनके प्रोडक्ट को कोई भी कॉपी नहीं करे, वो एक गॉड से उसके लिए प्रोटेक्शन मांग लेते हैं और उस पर वो थोड़ा जादू टोना करके उस प्रोडक्ट पर ही पेटेंट चढ़ा देते हैं। केन उस अंकल से वापस से एक बार रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उनके शाही परिवार के लिए एक और गेम बोर्ड बना सकता है, और वो अंकल भी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो पहली बार किसी नोबल फैमिली के लिए काम करने वाला था। और अगले ही दिन एक इवेंट होने वाला था जहाँ पर की चारों दिशाओं से लड़की आएगी। केन का फादर उसे बोलता है कि तुम लड़कियों से संभल कर रहना, क्योंकि बहुत सी लड़कियां तुम्हें गोल्ड रिकवरी मिलने वाली है और वो बस तुम्हें फायदे के लिए यूज करेगी, जैसे कि मुझे मेरी पहली वाइफ ने किया था। और केन को तो ये पूरी की पूरी बातें पता थी, और ग्राम भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसका बेटा तो उसका भी बाप था। वो जल्दी से उस कैसल में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर उस मोटे वाले नेता के बच्चे भी आए हैं, और उसी के साथ साथ वहाँ पर राजकुमारी सिल्क भी आई है। वो सबसे पहले उस मोटे नेता को हाय हेलो बोलता है, और उसके बाद वो सिल्क के पास जाना शुरू करता है, और सिल्क भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थी। और ड्यूक, जो कि सिल्क का फादर था, वो सबसे पहले केन को उसकी बेटी को बचाने के लिए थैंक यू बोलता है, और वो उम्मीद कर रहा था कि उसकी बेटी और केन के बीच एक बढ़िया सा रिश्ता साबित होगा। और उसके बाद केन सिल्क को अपनी बातों से मोहित करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम इस पूरी की पूरी जहान की पूरे वर्ल्ड की सबसे सुंदर लड़की हो, और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद केन का फादर भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि केन भी सेम ग्राम के जैसा है, और इसीलिए तो केन को इतनी सुंदर पत्नी मिली है। और उसके बाद वो सभी के सभी लोग वहाँ से जाना चालू कर देते हैं, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर राजा भी आ चुके हैं, और वो कुछ तो स्पीच दे रहे थे। पर केन राजा को इस तरह से इग्नोर करता है जैसे कि तुम वो सब्सक्राइब वाले बटन को करते हो, बल्कि उसका ध्यान तो पूरा का पूरा राजकुमारी इंदुमती पर था। केन अपने मन में बस यही सोच रहा था कि आखिरकार वो कब राजकुमारी इंदुमती के साथ वो बढ़िया से पल गुजारेगा। उसके बाद केन अपने फ्यूचर ससुर को, यानी कि उस किंग को, एक गेम बोर्ड देता है, जो कि स्पेशली उसने उसके लिए बनाया था, क्योंकि उसे पता था कि वो गेम बोर्ड उसे काफी ज्यादा पसंद आएगा। और इसके बाद किंग केन को बोलता है कि तुम इसके बाद मेरे कमरे में आना, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। उसके बाद केन उस पार्टी में घूमना चालू कर देता है और वहाँ के नए नए लोगों से मिलना चालू कर देता है। पर इतने में उसके पास सिल्क आती है और वो उसे कोने में ले जाकर बात करना शुरू कर देती है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस मोटे नेता का बालक आ चुका है और उसने उस पूरे के पूरे मूवमेंट को बिगाड़ दिया है। उसका मकसद भी सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि उसे राजकुमारी सिल्क को अपना बनाना है, पर वो मोटा बच्चा काफी ज्यादा बदसूरत था, और इसीलिए राजकुमारी सिल्क उसके मुंह पर ही उसे मना कर देती है और कहती है कि केन तुमसे बड़ा है। जो सुनकर वो बालक काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, और उसके बाद वो काइन को काफी ज्यादा बुरा भरा बोलना चालू कर देता है। वो कहता है तूने मुझसे मेरी बंदी को छीना, आयु 5 बजे पंगा करने। उसके बाद हम देखते कि अब 5 तो बज चुके हैं और उनका पंगा भी शुरू होने वाला है, और वो भी किसके लिए? राजकुमारी सिल्क के लिए, जो कि किसी काम की भी नहीं है। और वो मोटा बालक कुछ तो कह रहा था, पर राजकुमारी सिल्क का उससे कुछ भी कहने का मन नहीं था, और वो तो केन से लिपटना चालू कर देती है। पर इतने में ही उनकी गैंग का एक चैट बालक फाइनली मैजिक करना चालू कर देता है, और वो कुछ तो नाचते नाचते मैजिक करना चालू कर देता है, और वो इतने में ही उसकी तरफ एक फायरबॉल फेंकता है। और तब काइन नोटिस करता है कि वो फायरबॉल तो उसके छोटे भाई से भी काफी ज्यादा छोटा है, पर वो बच्चा भी अभी भी नाचते नाचते उसके साथ डांस करते करते उस पर मैजिक फेंक रहा था, और इस चीज का काइन पर कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसी बीच सिल्क वहाँ पर आती है और वो उन लोगों को काइन के बारे में बिल्कुल सच सच बताती है। वो कहती है काइन कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसने अकेले ही लगभग 100 से भी ज्यादा ऑक्स को मार दिया है, और ऊपर से इसके पास कुछ ऐसी पावर्स है जिसकी हेल्प से ये तुम्हें एक ही चांटे में खत्म कर सकता है। और ये सुनकर ही उन सभी के सभी बालकों की पैंट गीली हो चुकी थी, और तब उन्हें रियलाइज होता है कि काइन तो काफी ज्यादा खतरनाक बच्चा है, और वो उसके सामने माफी मांगना चालू कर देते हैं। वो उन लोगों के जाने के बाद काइन से कहती है कि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी सच्चाई टेलेस्टिया को बता दूंगी, और काइन कहता है कि प्लीज तुम टेलेस्टिया को कुछ भी नहीं बताना, और सिल्क कहती है मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी अगर तुम मेरे साथ डेट पर जाओगे। और इतने में ही टेलेस्टिया भी वहाँ पर आ चुकी थी, और सिल्क उसे कुछ बताने वाली थी कि इतने में ही केन उसके मुंह पर अपने हाथ को रख लेता है, और तब टेलेस्टिया कहती है कि तुम इनडायरेक्टली सिल्क को किस कर
रहे हो। और इसी के साथ साथ वो ये भी कहती है कि इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के बारे में वो किंग को बता देगी। पर सिल्क टेलेस्टिया को बोलती है कि वो दोनों डेट पर जा रहे हैं और टेलेस्टिया काइन से कहती है कि मुझे भी थोड़ा सा डेट पर जाना है। और अब काइन को भी टेलेस्टिया काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और वो उसे कहता है कि वो भी किसी दिन डेट पर जाएंगे और मजे करेंगे। और इतने में ही किंग वहाँ पर पीछे से आता है और वो उसे कहता है कि आखिरकार काइन किस बारे में बात कर रहा है। और तब काइन डरते डरते किंग को बोलता है कि हम लोग बात करने के लिए डेट पर जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गेम काइन ने बनाई थी वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है और यहाँ तक कि किंग को भी वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद किंग का मंत्री काइन को उसकी हवेली गिफ्ट करता है और ये वही हवेली थी जो कि किंग ने काइन को गिफ्ट करी थी उसकी बेटी टेलेस्टिया को बचाने के लिए। और अब अगले सीन में काइन फाइनली उस कैसल से बाहर निकल चुका था और उसे आज अपने पूरे के पूरे कैसल को देखना था जो कि किंग ने उसे गिफ्ट किया था। वो उस मैप को फॉलो करता है जो कि उसकी मंत्री ने उसको दिया था और आखिर में जाकर फाइनली वो एक कैसल तक पहुंच चुका था। पर जब वो उस कैसल की हालत देखता है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उस कैसल की हालत बिल्कुल खराब थी, वो तो पूरा टूटा फूटा था। काइन अब भगवान का नाम लेकर अंदर जाता है और अब वो भगवान से एक ही विनती कर रहा था कि इस कैसल के अंदर कहीं उसे कमला ना मिल जाए वरना उसे कमला के साथ भी शादी करनी पड़ेगी। वो उस महल के अंदर जाता है और तब वो देखता है इस कैसल में तो लाइट ही नहीं है और सबसे पहले वो अपने लाइट मैजिक का यूज करके उस पूरे के पूरे हवेली में लाइट की सुविधा को उपलब्ध करवा देता है। और उसके बाद वो लिविंग रूम में जाता है और वो वहाँ पर देखता है ये पूरा का पूरा लिविंग रूम तो काफी ज्यादा बुरा है। वो सबसे पहले अपने मैजिक का यूज करके इस पूरी की पूरी हवेली की साफ सफाई करवाता है। काइन अपने मैजिक का यूज करके उस पूरी की पूरी हवेली को बिल्कुल साफ कर देता है और अब वो पूरी की पूरी हवेली बिल्कुल एकदम नई जैसी कन्वर्ट हो चुकी थी। और अब काइन भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि ये पूरी की पूरी हवेली सिर्फ और सिर्फ उसी की थी। और तब भी वो देखता है कि उसकी कुछ मेड्स भी वहाँ पर आ चुकी है और उसी के साथ साथ काइन का बटलर भी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ चुका है। और काइन ने अपनी मेड्स को यहाँ पर इसीलिए बुलाया था क्योंकि वो सोच रहा था कि आखिरकार वो इस पूरे के पूरे महल में एंटरटेन कैसे होगा। वो सभी के सभी मेड्स काइन से बोलते हैं कि हम आपकी एंटरटेन करने के लिए अपनी पूरी की पूरी मदद करेंगे। और काइन भी अभी सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और उसके बाद वो सभी मेड्स काइन की कैसल को साफ करने के लिए जुड़ जाती है। पर तब उन्हें रियलाइज होता है कि पूरा का पूरा कैसल तो बिल्कुल क्लियर है और काइन उन्हें बताता है कि इस पूरे के पूरे कैसल को तो उसने एक ही चुटकी में साफ कर दिया था। और उसके बाद काइन को याद आता है कि आज तो उसके घर उसके बड़े भाई आने वाले हैं और वो जल्दी से अपने घर जाता है ताकि वो अपने बड़े भाइयों से मिल सके। उसके बड़े भाई उसको देखकर काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उसके पास अपना ही एक कैसल है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि काइन ही इस पूरी की पूरी फैमिली में काफी ज्यादा रिच था और उसके पास इस पूरी की पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा ताकत थी। और उसके बाद काइन की फैमिली भी उसके नए घर यानी कि कैसल को देखने के लिए उसके साथ आती है। और तब वो देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे कि यह हवेली कोई टूटी फूटी नहीं बल्कि काफी ज्यादा सुंदर है। और उसी के साथ साथ काइन उन्हें ये भी बताता है कि इस पूरी की पूरी हवेली में काफी ज्यादा खतरनाक चीज भी है। उसके बाद वो सबसे पहले उन लोगों को अपनी लाइब्रेरी में जाता है और उसके बाद वो उन लोगों को अपने किचन में जाता है जो काफी ज्यादा बड़ा था। और काइन के फादर उसे बोलते हैं कि तुम्हारे घर में तो कोई भी आर्ट्स नहीं है और नोबल लोगों को आर्ट्स काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम अपने कैसल में एक बढ़िया सी आर्ट पीस को लगवा दो। काइन जल्दी से अपने घर के हॉल में जाता है और उसके बाद वापस अपनी फैमिली में आ जाता है। और इतने में हम देखते हैं कि सिलीविया किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चिल्ला उठती है। और उसके बाद वो सभी के सभी लोग सिलीविया के पास जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि काइन के घर में एक बहुत बड़ा आर्ट पीस है और ये कोई मामूली आर्ट पीस नहीं बल्कि द रेड ड्रैगन का आर्ट पीस है। और द रेड ड्रैगन इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक डीमन था, इसे लगभग ए रैंक के लोग भी हरा नहीं सकते। और काइन ने इस खतरनाक मॉन्स्टर को अपने घर में रखा है। और उसी के साथ साथ उसके फादर उसे ये भी बताते हैं कि ये रेड ड्रैगन काफी ज्यादा महंगा है, इसकी कीमत लगभग 10,000 प्लेटिनम कॉइन है। और तब काइन को रियलाइज होता है कि अगर वो अपनी पुरानी जिंदगी में होता तो इस रेड ड्रैगन की कीमत लगभग 1 बिलियन येन होती। उसके बाद काइन को अचानक से उसकी मदर की चिल्लाने की आवाज आती है और काइन जल्दी से उसके पास जाता है। और तब काइन की मदर से बोलती है कि आखिरकार तुमने टॉयलेट में लगाया क्या है। और काइन की मदर एक जेट स्प्रे की बारे में बात कर रही थी और वो कहती है कि इसे लगाकर तो एक नया ये एहसास होता है। और उसके बाद काइन के फादर भी उस जेट स्प्रे को यूज करना चाहते थे। वो जल्दी से टॉयलेट में जाते हैं और उस जेट स्प्रे को यूज करते हैं और वो अपने आप को एक अलग ही जन्नत में पाते हैं क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने इस फीलिंग का एहसास कभी भी लिया नहीं था। उसके बाद उसके पेरेंट्स से बोलते हैं कि हमारे घर में भी ये लगा दो। और तब काइन सोचता है कि क्या मैं एक प्लम्बर हूँ। और उसके बाद काइन के फादर काइन को बोलते हैं कि तुम्हें अपने घर में एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना होगा क्योंकि जब भी कोई नोबल एक नया घर लेता है तो अपने साथियों को नई नई पार्टीज देता है। रात के टाइम पर अब काइन काफी ज्यादा थक चुका था, वो अपनी बटलर और मेड से बातें कर ही रहा था कि आखिरकार वो उस इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करे। और तभी उसका बटलर उसे एक पेज देता है जहाँ पर कि उन सभी गेस्ट्स का नाम लिखा था जिसे कि काइन को इनवाइट करना होगा। और उसके बाद काइन अब काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी किसी भी पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं किया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे अपनी पार्टी में क्या क्या बनाना होगा। वो डिसाइड करता है कि वो नोबल्स को एक बढ़िया से ग्लास गिफ्ट करेगा और वो अपने जादू से एक मैजिकल ग्लास को बना देता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थे। और वो डिसाइड करता है कि वो उनके लिए दारू का इंतजाम भी करेगा क्योंकि सारे के सारे नोबल
बस बहुत ज्यादा पियक्कड़ होते हैं। और उसके बाद सबसे पहले काइन एक हैमबर्गर बनाता है और वो सोचता है कि वो पार्टी में सभी लोगों को यही खिलाएगा। और उसके बाद उसकी मेड को भी वो हैमबर्गर और दारू काफी ज्यादा पसंद आती है। और सबसे पहले उस जूस को टेस्ट करने के लिए सिल्विया पहले एक गिलास लेती है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, और तीसरे में वो स्वर्ग लोक तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद किंग काइन को बुलाता है और वो काइन से काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि काइन ने उसकी पार्टी के लिए किंग को इनवाइट ही नहीं किया था। और तब किंग काइन से बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें अपने फ्यूचर ससुर की कोई भी चिंता है। पर तभी काइन बातें पलटाते हुए कहता है कि मैं तो चाहता था कि मैं खुद आपसे आकर आपको इनवाइट करूं। और तब किंग भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो काइन से बोलता है कि मैं तुम्हारी पार्टी में अपनी बेटी टेलेस्टिया को भी लेकर आऊंगा। और तभी ड्यूक भी बोलता है कि मैं भी अपनी बच्ची सिल्क को लेकर तुम्हारी पार्टी में जरूर आऊंगा। और उसके बाद काइन अपनी पूरी की पूरी मेड्स को ये बता देता है कि किंग भी हमारी पार्टी को अटेंड करने वाले हैं। और वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। अगले दिन पार्टी शुरू हो चुकी थी और सभी मेहमान काइन के घर आ रहे थे। और उसके बाद ड्यूक और उसकी बेटी सिल्क भी वहाँ पर आ चुकी थी। और वो सबसे पहले काइन के घर वाले मॉन्स्टर को देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो काइन से बोलती है कि एक दिन मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे ही घर में रहने वाली हूँ। पर ड्यूक कहता है बेटा इसमें थोड़ा टाइम है। उसके बाद काइन अपने सभी गेस्ट को थैंक यू बोलता है उसकी पार्टी अटेंड करने के लिए। और उसके बाद वो सभी के सभी लोग काइन की ड्रिंक को टेस्ट करते हैं जो कि उसने बनाई थी। और जब वो उसकी ड्रिंक को टेस्ट करते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि उसकी ड्रिंक काफी ज्यादा खतरनाक, उन लोगों ने इस प्रकार की किसी भी चीज को पहले कभी टेस्ट नहीं किया था। और यहाँ तक कि उन लोगों को काइन के ग्लास भी काफी ज्यादा पसंद आए थे। और अब राजा और रानी भी काइन की पार्टी को अटेंड करने के लिए वहाँ पर आ चुके थे। काइन सबसे पहले एक ड्रिंक लेता है और तब उसे रियलाइज होता है कि आज से पहले उसने ऐसी चीज को कभी भी पिया नहीं है। और उसके बाद वो हैमबर्गर को खाता है और उसे साक्षात स्वर्ग का अनुभव अपने मुंह में होता है। और उसके बाद काइन किंग को अपने बाथरूम में ले जाकर जेट स्प्रे का अनुभव करवाता है। और तब जाकर किंग को रियलाइज होता है कि आज तक उसने ऐसी फील को अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में कभी भी महसूस नहीं किया। और उसके बाद राजा रानी भी कहती है कि तुम हमारे बाथरूम में आकर इसे भी फिट कर लो। और फिर से काइन सोचने लगता है कि क्या मैं एक प्लम्बर हूँ। और उसके बाद वो राजा रानी को हाँ कह लेता है। और किंग भरी सभा में कहता है कि आज तक उसने इतनी अच्छी मेहमान नवाजी का कभी भी स्वाद नहीं लिया। और काइन ने उनकी बहुत अच्छी से मेहमान नवाजी की है। और उसके बाद काइन से सभी लोग इम्प्रेस्ड हो चुके थे। पर इतने में ही काइन का बटलर उसके पास आकर उसे बोलता है कि एक मोटू नेता उनके पास आ रहा है। वो मोटू नेता जल्दी से काइन के पास आता है और उसकी हवेली को कुत्तों का घर बोलता है। और अब ये बात काइन के ईगो पर पहुंच चुकी थी और वो डिसाइड करता है कि वो इसकी मारेगा। वो मोटू नेता उसके घर के अंदर जाता है और जब वो सबसे पहले वो जायंट ड्रैगन को देखता है तो वो काफी ज्यादा सहम चुका था। और उसके बाद काइन उसे जूस पीने के लिए देता है और वो जूस उस नेता को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पर वो बाकी लोगों को बताता है कि इससे घटिया चीज उसने आज तक कभी भी नहीं पी। और उसके बाद काइन उसके सामने हैमबर्गर को लाता है, उससे वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पर वो बाकियों के सामने ऐसा दिखा रहा था कि ये तो दुनिया की सबसे वाहियात चीज है। और उसके बाद वो फिर से काइन के बारे में बहुत बुरा भला बोलना चालू कर देता है। और अब काइन ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता और वो जादू की हेल्प से किंग को वहाँ पर बुला देता है। और जैसे ही किंग उस मोटू नेता के पास आता है तो वो मोटू नेता सबसे पहले किंग के पूछता है कि आखिरकार आप इस गरीब नोबल के घर में क्यों हो। और तब किंग उसे बताता है कि इसने मेरी बेटी की जान दी है। और उसके साथ साथ ही किंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी रैंकिंग को और ज्यादा नीचे कर लूंगा। उस मोटू नेता की पूरी तरीके से फट चुकी थी और वो वहाँ से उल्टे कदम ही भाग जाता है। और तब सिल्क काइन के पास आती है और उसे कहती है कि वो बहुत ज्यादा नटखट है। 2 महीने बीत चुके थे और अब काइन चलते नाइट के वाइस कैप्टन से मिलता है क्योंकि उसे कुछ काम था। किंग ने काइन से कहा था कि उसे कुछ मॉन्स्टर्स के सर चाहिए और काइन ने वो कलेक्ट करके ले आए थे। वो नाइट्स का कैप्टन काइन को एक स्टोरेज रूम दिखाता है पर काइन कहता है कि स्टोरेज रूम उसके मॉन्स्टर्स के लिए काफी छोटा है। और तब वो नाइट कहता है कि क्या उसने एक ड्रैगन को पकड़ा है। पर इतने में ही काइन कहता है नहीं, वो इतने भी बड़े नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ अर्थ ड्रैगन के जितने ही बड़े हैं। और ये सुनकर वो नाइट का कैप्टन और ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो नाइट काइन को जल्दी से एक प्लेग्राउंड में ले जाता है जहाँ पर कि वो सभी लोग प्रैक्टिस करते थे। काइन जल्दी से अपने आइटम बॉक्स में से वो सभी के सभी मॉन्स्टर को निकाल देता है और उन सभी मॉन्स्टर को उस प्लेग्राउंड में डाल देता है। ये देखकर वो नाइट काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो नाइट केन से क्वेश्चन करता है कि क्या तुम एक गॉड हो या फिर तुम एक हीरो हो। और ये सुनकर काइन एक सेकंड के लिए थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वो नाइट से भागने की कोशिश करता है पर वो नाइट उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आज तुम हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे और मैं तुम्हें हमारी लीडर से भी मिलवाने वाला हूँ। उसके बाद सबसे पहले वो नाइट काइन को अपने साथियों से मिलवाता है और काइन को इन सभी लोगों के साथ ही स्वॉर्ड्स की प्रैक्टिस करनी होगी। तभी वहाँ पर एक सोल्जर बोलता है कि ये बच्चा तो सिर्फ और सिर्फ 10 ही साल का है और क्या मुझे इसे लड़ना भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मैं तो इसे एक ही चांटे में खत्म कर सकता हूँ। पर वो नाइट कहता है कि काइन के पास काफी ज्यादा क्रेजी पावर है और वो किसी को भी एक ही शॉट में खत्म कर सकता है। और उसने प्रिंसेस टेलेस्टिया की जान भी ऑक से बचाई थी। और उसके बाद उन नाइट्स में कंपटीशन होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले एक नाइट केन से लड़ने के लिए सामने आता है और केन जल्दी से अपने विंड मैजिक का यूज करके सोल्जर को 2 सेकंड के अंदर ही हरा डालता है। उसके बाद काइन उन लोगों को थैंक यू बोल के वहाँ से जाने वाला था कि इतने में उनका वाइस प्रेसिडेंट उनसे कहता है कि अब काइन
को उन सभी नाइट से एक बार ही लड़ने की कोशिश करनी होगी और काइन को अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो उन सभी को एक ही शॉट में खत्म कर सकता है। वो उन सभी लोगों से एक बार में ही भिड़ने वाला था कि इतने में वहाँ पर उन सभी नाइट्स की लीडर आ चुकी थी, जो कि एक सुंदर एल्फ थी। वो उन सभी को बोलती है कि आखिरकार वो सभी नाइट्स इतने छोटे बच्चे पर अटैक क्यों कर रहे हैं, और तभी वो केन को अपने गले से लगा देती है और उसे राम देने की कोशिश करती है। वो वाइस कैप्टन से फिर से पूछती है कि आखिरकार इतने छोटे बच्चे पर इतने सारे नाइट्स अटैक क्यों कर रहे हैं। वाइस कैप्टन उस एल्फ को बताता है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं, बल्कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल बच्चा है, क्योंकि इसने उन राजकुमारियों को लगभग 50 ऑर्क से अकेले ही भिड़कर बचाया था। और अब उनकी कैप्टन भी समझ चुकी थी कि ये बच्चा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उस एल्फ कैप्टन को स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ना काफी ज्यादा पसंद था और वो बचपन से किसी ऐसे को ढूंढ रही है जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। और उसके बाद वो देखते ही देखते काइन को फाइटिंग के लिए चैलेंज कर देती है और वो देखते ही देखते उस पर टूट पड़ती है, पर काइन जैसे तैसे करके उसके वारों को डॉज कर रहा था। और उसके बाद उनकी एल्फ स्पीड बूस्ट का यूज करके काइन पर अटैक करती है, पर काइन तो अभी भी बहुत आराम से उसके मूव्स को डॉज कर रहा था। उन नाइट्स को भी देख के काफी ज्यादा हैरानी होती है कि उनकी लीडर की गति को कोई मैच कर सकता है। काइन मैजिक का यूज करता है और उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो उस पर अटैक करने वाला था कि इतने में वो उसके सामने से गायब हो जाता है और उसके पीछे आ जाता है। वो उसकी गर्दन पर अपनी वुडन स्वॉर्ड रखता है और तब उस एल्फ लीडर को अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी फीलिंग आती है। वो केन को गले लगाती है और कहती है कि अब मैं तुमसे शादी करूंगी, पर केन कहता है वो तो उससे अच्छी तरीके से जानता भी नहीं है और वो लोग तो अभी अभी मिले हैं। उसके बाद वो एल्फ लीडर अपना नाम टिवाना बताती है और कहती है कि मैं 3 साल तक जिंदा रह सकती हूँ और हम लोग बहुत समय तक कर सकते हैं। पर काइन उसे डर कर वाइस कैप्टन के पीछे आ चुका था और वो कहता है कि इससे पहले तुम्हें अपने फादर से परमिशन लेनी होगी। और टिवाना कहती है कि ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि जब मैंने अपना घर छोड़ा तब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि मैं तभी घर आऊंगी कि जब मुझे कोई स्ट्रॉन्गेस्ट हस्बैंड मिलेगा। पर काइन कहता है कि इसकी परमिशन मुझे अपने फादर के साथ और भी बहुत लोगों से लेनी होगी। पर टिवाना डिसाइड करती है वो डायरेक्ट किंग के पास जाएगी और उसे पूरी की पूरी बातें बता देगी। उसके बाद वो सभी के सभी लोग किंग के पास जाते हैं और टिवाना किंग से बोलती है कि अब वो काइन के साथ शादी करने वाली है। ये सुनकर वहाँ के सभी लोगों के चेहरे पर 12 बज चुके थे। और उसके बाद किंग काइन को बताता है कि टिवाना सिर्फ और सिर्फ एक नाइट नहीं, बल्कि वो तो एक पूरे की पूरे एल्फ किंगडम की प्रिंसेस है। और तब काइन सोचता है कि इस हिसाब से तो मुझे काफी अच्छा खासा दहेज मिल। पर उसी के साथ साथ किंग टिवाना को बोलता है कि काइन की एंगेजमेंट पहले ही प्रिंसेस टेलेस्टी और प्रिंसेस सिल्क के साथ हो चुकी है। और तब टिवाना काफी ज्यादा सोच में पड़ चुकी थी और वो खुश होते हुए कहती है कि मुझे पता था कि काइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने बाकी लड़कियों को भी अपने जाल में फंसा रखा है और अब तो मैं इसी से शादी करूंगी। और उसके बाद सभी यही सोचना चालू कर देते कि आखिरकार टिवाना ने कौन से सस्ते नशे कर रखे हैं। और किंग उसे बोलता है कि अगर उसे केन के साथ शादी करनी है तो सबसे पहले उसे अपने फादर को पूछना होगा। और टिवाना इस शर्त को मान जाती है। वो केन को जबरदस्ती अपने साथ लाती है और केन कहता है कि आखिरकार हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और टिवाना कहती है कि हम लोग तलवारों को टकराने जा रहे हैं। और उनके जाने के बाद अब सभी लोग इसी सोच में पड़ चुके थे कि आखिरकार केन ने उनकी किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट को कैसे हरवाया। और उसके बाद किंग गाम से पूछता है कि क्या तुम्हें केन की ताकतों का राज पता है। पर गाम ना में जवाब देता है। पर तभी वाइस कैप्टन बोलता है कि जब उसने केन के साथ गॉड के बारे में बात की थी तो केन थोड़ा सा घबरा चुका था। और उसके बाद राजा का शक यकीन में बदल चुका था और वो अपने सेनापति से कहता है कि वो केन को एक मिस्टीरियस बुक बताएंगे और अगर केन ने उसे पढ़ ली तो समझ लेना केन वही है। और उसके बाद काइन टिवाना से प्रैक्टिस करते करते काफी ज्यादा थक चुका था और वो वापस से किंग के पास आ चुका था। और उसके बाद किंग काइन को एक एम्परर लेवल मैजिक बुक देता है जो कि किसी और की नहीं बल्कि फर्स्ट फाउंडर यूयू की थी, जिसने कि पूरे किंगडम को बनाया था। और उसके बाद काइन उस बुक को पढ़ना चालू कर देता है और वो कहता है कि मैंने इन मंत्रों को पहले भी कहीं देखा है। और उस वक्त किंग का शक यकीन में बदल चुका था और वो कहता है कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि इस बुक को पढ़ सकता है। और उसके बाद केन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो उस बुक में लिखे हर वर्ड को ध्यान से देखता है और तब उसे रियलाइज होता है कि ये शब्द जापानीज में है जिससे कि फर्स्ट राजा यूयू ने लिखा था। और उसके बाद किंग और बाकी सभी लोग केन से सवाल करना चालू कर देते हैं और पूछते कि आखिरकार तुम सच में हो कौन। और तब केन को रियलाइज होता है कि वो ज्यादा देर तक अपना झूठ इन लोगों से छुपा नहीं सकता। वो उन सभी लोगों को पूरी की पूरी बात सच सच बता देता है। वो उन्हें बताता है कि मैं इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ हूँ और मुझे मेरे पुराना जन्म पूरी की पूरी तरह से याद है और ऊपर से मैं गॉड से भी मिल चुका हूँ। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ जो कि गॉड से मिला है। और उसके बाद काइन का फादर काइन से बोलता है कि इन सभी लोगों को अपना स्टेटस दिखा दो। और जैसे ही काइन अपना स्टैट्स उन सभी को दिखाता है तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि उसके स्टैट्स एक गॉड लेवल जितने थे। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग उसे वैसे ही ट्रीट करे जैसे कि वो उसे आज तक करते आ रहे हैं, ना कि उसे कोई गॉड की उपाधि दे दे। पर इतने में ही टिवाना उस कमरे में आती है और वो उसे एक लेटर दिखाती है जहाँ पर कि उसके फादर ने काइन से शादी करने के लिए सहमति दे दी थी। और उसके बाद टिवाना काइन को अपने साथ फिर से लकड़ियों का खेल खेलने के लिए ले जाती है।